देह धरी होए नार जाए न जानत वेद। अब सती जी अपने मन ही मन में ये विचार करने, जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? मेरे तो समझ में नहीं पड़ रहा कि वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यदि वे विष्णु कहूँ नर का शरीर धारण करके देवताओं के हित के लिए जो शरीर धारण करे, तो वो भी तो शंकर जी की तरह सर्वज्ञ है। शंकर जी है, शंकर जी के समान तो है, तो या को नमस्कार करने की क्या जरूरत आई है? शंकर जी की तरह सर्वज्ञ है, शंकर जी सब कुछ जानते हैं, वे भी सब कुछ जानते हैं, तो वाकू मतलब आदि भी बनने की क्या जरूरत है? आदि भी बन ही रहा है, तो फिर शंकर जी वे विष्णु तो दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको तो ये नमस्कार करने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये बात क्या बनी? खोजे सो की अज्ञ इव नारी, और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। क्या है भाई? कि वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, वो भी शंकर जी की भांति वो भी सर्वज्ञ हैं। विष्णु जी ऐसे क्यों खोजेगा? सती को क्यों खोजेगा? वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं और लक्ष्मीपति हैं। और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री की खोज करेंगे? बताओ, ये तो स्त्री की खोज कर रहे हैं, और वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जाननहार हैं। तो सबको जाननहार है, वे क्या स्त्री की खोज करेंगे? वे कहाँ स्त्री की खोज करेंगे? बताओ क्या बात हो रही है? विष्णु जी सर्वज्ञ है, शंकर जी सर्वज्ञ है, और वे आज क्या हो रहा है कि जैसे एक अनजान हो, अनजान उसकी तरह स्त्री को हेरता घूम रहा है। शंभु गिरा पुनि मृषान हुई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। मानी सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी को सर्वज्ञ माने बैठी है और ये कह रही है कि बताओ ये सर्वज्ञ है, विष्णु जी भी सर्वज्ञ है, शंकर जी भी सर्वज्ञ है, और ये पता नहीं किसके चरण छूते घूम रहा है। शंकर जी तो सर्वज्ञ है, अब उसको ही देवता, उसको ही भगवान नहीं बता रहे। भगवान तो शंकर जी है, और ये जब यदि दोनों को देखा जाए तो बराबर हैं, इनको नमस्कार करने की क्या जरूरत आ रही है? राम जी के चरण को मतलब नमस्कार कर रहा है शंकर जी, बताओ क्या करें? सती जी भ्रमित है अब इस समय। शंकर जी बड़ा है या राम जी बड़ा है? राम जी तो डायरेक्ट देख रहा है नृप पुत्र है। फिर उसके बाद में वे क्या है कि नृप पुत्र होने के भांति, मानी राजा के पुत्र होने के भांति तो ये ठीक लग रहा है, परंतु अब ये और है कि नमस्कार कर रहा है शंकर जी, और यहाँ वो स्त्री को खोज रहा है। राजा का पुत्र है, स्त्री को खोज रहा है। ये तो अज्ञानी है ना, सर्वज्ञ कहाँ है? तो अब भगवान के अवतार को पहचानना सहज बात है। सती भ्रमित हो रही है। शंकर जी कह रहा है बार बार, हे सती, ये शंकर जी भगवान नहीं है। शंकर जी जिससे भगवान कह रहा है वे भगवान है, पर सती के दिमाग में नहीं बैठ पा रही बात। आगे क्या हो रहा है? यद्यपि प्रकट ने कहो भवानी, और अंतर जामी सब जानी। अब तो वे शंकर जी क्या है कि शंकर जी तो मतलब समझ रहे हैं, परंतु जो सती है ना वो उसमें भ्रमित हो रही है। वे कह रही है कि देखो
शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। मानी अब ये संशय बनी हुई है कि भगवान कौन सा है, परंतु सर्वज्ञ की तरह तो नहीं दिख रहा है, वो तो एक राजा की तरह दिख रहा है। सर्वज्ञ की तरह तो शंकर जी दिखाई दे रहा है। सती ने मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हो गया कि अब क्या करूं, और ये शंकर जी की बात है, मैं झूठी कैसे मानूं, जबकि शंकर जी तो दिख रहा है मुझे सर्वज्ञ है, और इधर दिखाई दे रहा है तो ये तो एक राजा का कुमार है। मेरे समझ ही नहीं पड़ रही ये बातें। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, अब सामने को शंकर जी से कुछ कहा नहीं कि ये भगवान है कि ये भगवान है, बात सुन लिया, परंतु अपने ज्ञान के आगे उस जो शंकर जी ने जाना उसको सती जी ने स्वीकार नहीं किया। शंकर जी की जो बात थी वो सती ने स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है, राम जी ये भगवान है ना, ये तो एक साधारण पुरुष है, भगवान तो शंकर जी है। सोनई सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरई उर काहू। ये सती आपका नारी स्वभाव है, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। तू समझ इस बात को, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये भगवान है, ये सच्चिदानंद है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जाकी कथा ऋषि ने गाई ना, क्योंकि मेरी पे तो विश्वास नहीं हुआ, मेरे पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो आपको दिखाया कि देखो कुंभज ऋषि भी यही कथा को कह रहा है कि राम जी भगवान है, शंकर जी भगवान नहीं है। मैं सुन रहा हूं और कुंभज जी कह रहे हैं, तो क्या उनकी वाणी गलत है? परंतु उधर भी क्या है, सोई मम इष्ट देव रघबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। ये जो धीर मुनि हैं वो भी उसका सेवन करते हैं, वही मेरा इष्ट देव है, उसी की पूजा करते हैं। ऋषि महर्षि योगी यति सब उसकी पूजा करता हूँ, वही मेरा इष्ट देव है। तू इसे भगवान स्वीकार कर ले, यही मेरा मालिक है, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा मालिक है। परंतु सती के दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है। शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं, इधर सती अस्वीकार कर रही है कि ना ना ये भगवान नहीं हो सकता राम जी, तो ये क्या है, ये तो एक राजाओं का कुमार है, राजाओं का कुमार है, भीतर भीतर कर रही है। तो लाग ने और उपदेश जदपि कहे से बार बहु। अब शंकर जी ने बहुत बार समझाया, अरे भगवान है, ये तो लीला कर रहा है, नाटक कर रहा है, तू मत भरम या में। परंतु शंकर जी तो उस बात को स्वीकार कर रहा है और करा रहा है, परंतु सती के दिमाग में बिल्कुल ही नहीं पड़ती है बात। लाग ने और उपदेश, वाके हृदय में एक भी उपदेश लग ही नहीं रहा है। कौन के में? सती के में। और शंकर जी के हृदय में वो सारी बात भरी हुई है कि भगवान है, सती के में बिल्कुल उतर ही नहीं रही। आज भी देख लो, भगवान का जब प्रचार करिए, आप प्रचार करिए तो एक ही घर में एक व्यक्ति की समझ पड़ रहा है और विरोधी है। यही सामने भी है कि शंकर जी बता रहे हैं बार बार सती को ये भगवान है, सती के दिमाग में ये बात नहीं पड़ रही, ये कैसा भगवान है? भगवान तो सर्वज्ञ होता है, सबका मालिक होता है, ये कैसा है तो रोता फिर रहा है, सर्वज्ञ होता वो तो ऐसे खो ही नहीं सकता है उसकी चीजें, ये कैसे खोएगी? लाग ने और उपदेश जदपि कहो से बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जाए जी है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, कौन को? सती को बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठ रहा है।
शंकर जी जैसा देवादिदेव महादेव समझा रहा हो भ्रमित आदमी को, समझा नहीं पाता है। अपनी ही पत्नी सती है, सती वे मतलब ये कहे मतलब वे नहीं समझ पा रही और शंकर जी समझाने में लगे हुए हैं। बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। शंकर जी बोले हैं कि प्रभु की माया तो बड़ी ही प्रबल है, बड़ी प्रबल है। बताओ मेरे बार बार समझाने पर यहाँ के समझ नहीं आ रहा है। आज कितने लोगों को समझाने में लगे हुए हैं, कहाँ समझ पाते हैं लोग, कहाँ समझ पा रहे हैं। ऐसे ही त्रेता में भी देख लो ना, शंकर जी समझा रहा, सती जी को समझ ही नहीं आ रहा। शंकर जी कह रहा कि ये भगवान है, राम जी रूप भगवान है, परंतु सती कह रहेगा ना ये राजा का कुमार है, भगवान तो तुम है। शंकर जी कह रहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान ये हैं, इष्ट देव है ये मेरा इष्ट देव है। बार बार कह रहा है ये मेरा इष्ट देव है, हे मेरा इष्ट देव भगवान यही है जिसको तू बालक कह रही है, जिसको तू केवल क्या कह रही है, राजकुमार कह रही है। इस प्रकार से भगवान की कृपा जब किसी पर होती है तो ही अवतार को पहचान पाता है, अन्यथा बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवी देवता भी उसमें भ्रमित हो जाते हैं। आज वर्तमान में आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं और त्रेता का इतिहास आप रामचरितमानस से देख सकते हैं, द्वापर का आपके श्रीमद् भागवत महापुराण से देख सकते हैं कि इंद्र कैसे भ्रमित हुआ, ब्रह्मा कैसे भ्रमित हुआ, शंकर जी भी कैसे भ्रमित हुआ। ये सारी चीज इसलिए समझाई जा रही है कि वर्तमान अवतार को कैसे पहचाने, वहाँ के पहचानने का क्या विधान है। यदि कोई भ्रमित हो रहा तो ये नई चर्चा नहीं है, पुरानी बातें हैं। भगवान के अवतार में देवी देवता भी पहचानने में सक्षम नहीं हैं। अब जब इतना बड़ा संदेह हो गया, बार बार समझाने से मान ही नहीं रही, तो शंकर जी ने फिर आदेश दे दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जब तेरे मन में ये बहुत भारी संदेह है तो परीक्षा ले लेना, भगवान है कि नहीं है, परीक्षा ले ले, तेरे सामने है। तो किन जाए परीक्षा ले, जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती है। जब मेरे बार बार समझाने पे तेरे समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ कि मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव है, मेरे मालिक हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, तू समझ इस बात को, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वज्ञ ये अंतर्यामी ये है, इष्ट देव ये है, मालिक ये है, और तू इसे समझ ही नहीं पा रही, तो जा परीक्षा ले ले। भगवान कौन होता है, देवता कौन होता है, आदमी कौन होता है, जैसे तो परीक्षा लेवे ऐसे तू भगवान घोषित कर दीजिए जाए। यदि भगवान हो तो भगवान घोषित कर दीजिए, आदमी हो तो आदमी घोषित कर देना, देवता हो तो देवता घोषित कर देना। मो जैसा ही सर्वज्ञ हो, ये भी सर्वज्ञ, मैं भी सर्वज्ञ, सब सर्वज्ञ हो, तो देख लो, देखने दोनों को, सर्वज्ञ मैं हूँ, सर्वज्ञ हूँ कि ये सर्वज्ञ है, देख लो, जाओ जांच कर लो, परीक्षा ले लो। आप क्यों बैठी हो यहाँ? जब तेरे संशय मिट ही नहीं रहा है तो फिर आगे ये संशय बीमारी पड़ जाएगा, इसलिए स्वामी सामने है, जाकर परीक्षा ले लो। तब वे लगी बैठ आही बट छाई, तब तक मैं यह बड़ की छाया में बैठा हूँ, चिंता मत करिए, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो परीक्षा जब तक लेयर नहीं आएगी ना तब तक मैं जाऊँगा नहीं, बैठा हूँ, आप परीक्षा ले लीजिए। जब लगी तुम यही मोई पाई, जब तक तुम मुझे यहीं पाएगी, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ आराम से, और आप चिंता ना करिए, जाइए परीक्षा ले आइए भगवान की। जैसे जाए होए भ्रम भारी, भैया थोड़ा आवाज ना करें हैं, कहूँ सो जतन विवेक विचारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, तेरा जो ये अज्ञान ये मोह जैसे चले जाए, ऐसा ही तू जतन कर अपना यह समाधान ले ले। जो जतन करना जाए कर ले, समझ ले कि भगवान है या ये आदमी है, तेरी बुद्धि से जैसे परीक्षण हो जैसे कर ले।
चली सती शिव आयस पाई। अब तो सती जी शंकर जी की आज्ञा पाकर चल देती है। करे ही विचार करो का भाई। अब भाई मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लाऊं, मेरे समझ नहीं आ रही, मैं कैसे परीक्षा लाऊं। अब तो सोचती आ रही है गैल में, भगवान को नहीं पहचान पा रही, सोचती आ रही है। जय प्रभु सदानंद जी। सोच रही है तो क्या होता है, चली सती शिव आयुष पाई, करई विचार करो का भाई। अब मैं क्या करूं, शंकर जी ने तो आदेश दे दिया, मैं कैसे परीक्षा लाऊं। तो होये ही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब शंकर जी कह रहे हैं कि अब तर्क वितर्क करने से कोई काम नहीं चलेगा, अब तो राम करेगा सोई होगा। अब कहीं अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जय प्रभु सुखधामा। अब वो तो प्रभु का नाम स्मरण करने लग गए, श्री राम जी का स्मरण करने लग गए। बैठकर एक पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठकर वे अपना प्रभु का स्मरण करने लग गए कि अब तो वही होगा जो राम ने रच रखी है। या के तो भ्रम समाप्त नहीं हो रहा है, तो ठीक है, जो कुछ होगा जो भगवान की कृपा से होगा। पुनि पुनि हृदय विचार, करे धरि सीता कर रूप, आगे होए चले पंथ तेज ही आवत नर भूपो। मानी पुनि पुनि हृदय विचार, बार बार हृदय में विचार किया, धारे सीता कर रूप। अरे ये सीता जी की खोज कर रहा है, तो मैं सीता का रूप धारण करूं ना। जैसे ही सीता का रूप धारण करूंगी तो तुरंत वे क्या है, शंकर जी भ्रमित हो जाएगा। वहाँ को ऐसा लगेगा कि मेरी पत्नी ही मेरे साथ रहेगी। तो सीता जी का रूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचार, कर धर सीता का रूप। सीता का रूप कौन धारण कर लिया, सती जी ने। सती जी का रूप खत्म, सीता जी का रूप धारण। क्यों, जैसे ही जब मैं सीता दिखूंगी तो तुरंत वे तो एकदम रोकर लिपटेंगे, क्या जानेंगे मेरे रूप को, तुरंत मैं श्राप दे दूंगी। तो कर सीता का रूप, आगे हो चले पंथ तेज आवत नर भूप। आगे होए चले पंथो, वाटेम उस रास्ते में आगे चले जिधर से कौन आ रहा है, लक्ष्मण और राम आ रहे हैं। इधर से सीता जी का रूप धारण करके सती जी जा रही है। इधर कि भाई सामने जब दिखूंगी ना तो भेंट तभी तो होगी ना। वह रास्ते में ये कि भाई सती जी इतने जा रही हो तो सीता जी इधर से जा रही हो ना, आमने सामने होए। सती बार बार मन में विचार करती है, सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्य राजा राम जी आ रहे हैं। जिधर से राम जी आ रहे हैं, राम जी जिधर से आ रहे हैं उधर से ही सती आ रही है। सती भी सामने पड़ी। अब तो सती को ऐसा लग रहा है कि शायद अब राम जी नहीं पहचान पाएंगे मुझे, और मैं सीता का रूप धारण कर रही हूँ, इसलिए मुझसे ये तो प्रसन्न हो जाएंगे देख कर, अरे आ गई सीता आ गई, तुरंत हम इसको श्राप दे देंगे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण को जो उमाकृत वेशा, मानी उमा मानी सती का वेश जो सीता का रूप धारण कर रखा था, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कहीं ने सकई कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। और वो मति धीरा भगवान तो सारी महिमा को जान रहा है ना। कहीं ने सकई कछु अति मति धीरा। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे सीता जी तो सामने से आ रही है, परंतु कुछ बोले नहीं। क्यों, कि उसको पता है ये सब जाननहार है, पता नहीं कौन सी बीमारी बात है। अब नहीं जानूं मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूं कि क्या है, ये रूप कौन ने धारण किया, क्या है, ये सीता जी को क्यों नहीं राम जी
पकड़ रहे हैं, तो यहाँ का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवता के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। मां सती के कपट को जान गए, जिसके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, जिसके स्मरण करने से उसका सारे भ्रम का नाश हो जाता है, वे परमपिता परमेश्वर भगवान जो भगवद अवतारी है, वे भी अब उसका स्मरण मात्र स्मरण कर ले भगवान का, सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। परंतु सती का कहाँ ज्ञान नष्ट हो रहा है, कहाँ भ्रम हो रहा है? वो तो बार बार राम जी को ही एक आदमी मान रही है और परीक्षा ले रही है। सती का रूप बदल दिया, सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप जैसे ही सामने आ रहा है तो इधर लक्ष्मण जी भी ये विचार कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आ गई, भाई सीता कहाँ से आ गई। परंतु इधर राम जी कह रहा है नहीं नहीं, वो जो रूप धारण करिए उसको तुरंत ही पकड़ लिया। क्या कह रहे हैं कि अरे आप तो बताओ शंकर जी को कहाँ छोड़ आई हो, आप तो हे उमा, हे सती, आप अकेली क्यों घूम रही हो, आप अकेली क्यों घूम रही हो, ये बताइए आप अकेली क्यों जा रही हो। अरे शंकर जी तो कहीं हेरेगा भी नहीं, मैं तो हेर तो रहा हूँ, मेरी जो खो गई है सीता तो उसे तो मैं खोज तो रहा हूँ ना, तो वो तो कोई खोज भी नहीं पाएगा, क्यों तू अकेली क्यों घूम रही है। बस इतना ही शब्द समझते ही तो सती की हालत ही गड़बड़ हो गई। अरे ये तो पहचान गया, ये तो पहचान गया कि ये सीता नहीं है, ये तो सती है, ये तो सती ने सीता का रूप धारण कर रखा है, ये मेरी पहचान कर रही है। तो राम जी तो पहचान गए मुझे कि सती है, सीता नहीं है, ये तो पहचान गए। अब वह पहचान कोई तो कौन समझेगा भाई, ऐसी पहचान को कौन समझेगा। वह की इतने की जिम्मेदारी थी कि मैं इतने में उसे पहचान जाऊंगी कि ये सीता है, सती का रूप सीता का धारण कर लिया, बस इतने में ही समझ में आ जाएगा कि ये भगवान नहीं है। आप तो ही नहीं पहचाना आया, मेरा डुप्लीकेट रूप नहीं दिखाया। ऐसा जब रूप हमको समझ में आएगा कि सती क्या है सीता क्या है, दोनों में जो अंतर नहीं मिल रहा है, तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा कि आदमी है। परंतु माँ तो बात ही पूरी हो गई। अरे आप सती, आप अकेली क्यों घूम रही हो। उसके पिताजी का भी नाम ले दिया, उसके पिताजी का भी नाम लेकर कहा, हे सती आप या मैं अकेली क्यों घूम रही हो। अब वो तो देख रहा है, वो देख रही है कि मुझसे तो सीता मानेगा वे। इधर वहाँ कह रहा है राम जी कि आप तो मतलब ये क्यों घूम रही हो, अकेली क्यों घूम रही हो, शंकर जी कहाँ छोड़ आए आप, शंकर जी को कहाँ है, शंकर जी कहाँ हैं, अकेली क्यों घूम रही हो। इतना ही बस सुनते ही वहाँ वे बैठ गई। समझ गई कि अब तो पार पड़ने वाला सौदा नहीं है। अब इधर तो शंकर जी की बात नहीं मानी, इधर ये पहचानवे में जो बात है वो मेरे समझ ही नहीं पड़ी पहले। अब मैं क्या जवाब दूँ, अब मेरे पास क्या जवाब है कि भगवान कहूँ कि आदमी कहूँ। मैं तो आदमी कहकर माना था, अब यह पहचानने के लिए कैसे क्या करूँ। मैं या तो आदमी कहूँ कि भगवान कहूँ। तो भगवान ने ही फिर किया कि चलो तेरा जो भाव बना है उसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यदि तू जांच करने आई है तो जांच ही ले जा। अब तो तू जांच ले लेना, जांच करने आई है तो क्यों बैसी जाती है। वो माँ बैठ गई, आंख बंद करके बैठ गई, क्योंकि अब तो जवाब कुछ देने के लिए कुछ नहीं है।
शंकर जी पूछेंगे कि आपने कैसे परीक्षा ली, तो अब मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो कोई जवाब ही नहीं है। तो वहाँ जाकर यही कह दिया कि मैं कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने दंडवत प्रणाम नमस्कार किया था ऐसे दंडवत प्रणाम मैंने भी कर लिया, और मैंने सारी बात समझ ली कि ये भगवान है, आपका ये मालिक है, ये इष्ट देव है, ये अंतर्यामी है, अब मेरे कोई संशय नहीं है। परंतु वहाँ तो हो रही है ना बातें, शंकर जी ने तो ध्यान धर के देखा तो सारा कुछ समझ में आ गया, सारी की सारी बात समझ में आ गई कि तूने इतना सही थोड़ी किया था। वहाँ तो जब भगवान श्री राम ने बताया तो क्या बताया, देखिए कि भगवान श्री राम अब उसको बता रहे हैं सती को। वो आंख बंद करके बैठ गई, अब तो जिधर देख रहे जिधर ही सीता राम लक्ष्मण, जिधर देखा जाए जिधर इधर नजर पसारे तो इधर राम लक्ष्मण सीता, इधर राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ डोल रहे हैं। खाक हो गई सीता मेरे पास, कहाँ सीता, कहीं भी नहीं छोड़ी मैंने तो, खाक हो गई है जो ये हेरते घूम रहे हैं, तू क्यों इसमें भ्रमित हो रही है। उधर राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, इधर देखे तो राम लक्ष्मण सीता, इधर जाए तो राम लक्ष्मण सीता, इधर जाए तो, यही तो भ्रम था कि इनसे सीता खो गई, सीता खो गई। अब ये खोजते फिर रहे हैं, अरे ये तो खोज ही नहीं फिर रहे हैं, सब कुछ इसके पास ही है, कोई खोजने के लिए नहीं फिर रहे हैं, ये भी देख ले। इतना देखते ही तो नेत्र बंद कर लिए। अब क्या देखती है सती, अब तो देख रही है कि आंख बंद है तो इधर देख रही है कि भगवान श्री राम बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, असंख्य शंकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवी देवता सती हजारों करोड़ों मानी असंख्य 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 सब सेवा में लगी हुई हैं, शक्तियों सहित ब्रह्मा शंकर इंद्र सब सेवा में लगे हुए हैं, देवी देवता ऋषि महर्षि सब सेवा में लगे हुए हैं, और भगवान आसन पर विराजमान है राम जी। जिधर देखती है इधर ही असंख्य ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, उनमें हर में राम जी का अवतार हो रहा है, शंकर जी असंख्य दिखाई दे रहे हैं, सब जगह शंकर जी सेवा में लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी शक्तियां भी सेवा में लगी हुई हैं। जब ये सारा चरित्र देखा तब तो कहने लगी कि अब तो मैं बोलने लायक ही नहीं हूं। मानी जब भगवान अपना रूप बताता है, कृपा करता है तो ऐसे बताता है, मानी उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड, एक शंकर नहीं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों असंख्य असंख्य, ये तो हजारों हजारों करोड़ों तो संख्या बन गई ना, असंख्य असंख्य जो गिने ही नहीं जा रहे, इतने शंकर, इतने ब्रह्मा, इतने इंद्र, इतनी सतियां, इतना लक्ष्मी, इतनी ही मतलब ब्रह्माणी सब दिखाई दी। अब तो हाथ जोड़कर कांपने लगी कि हे प्रभु मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो आपको एक नृप बालक समझ रही, राजा का बालक समझ रही, आप तो वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अब ऐसे करती 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 मतलब जैसे ही शंकर जी के पास गई तो कहा क्या देखा, कैसे परीक्षा ली, तो यहाँ भी झूठ बोल गई। यदि झूठ नहीं बोलती तो बच जाती, परीक्षा ले ली तो कम से कम परीक्षा दे दी, भगवान ने तो परीक्षा बता तो देती कि मैंने तो मेरी बुद्धि मति गति के अनुसार, मैं बेबुद्धि के कारण मैंने तो सीता का रूप धारण कर लिया और मैंने ऐसे ऐसे मतलब परीक्षा ली, तो कम से कम बचाव तो हो जाता। परंतु माँ भी झूठ बोल दिया, मैंने तो किसी प्रकार कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो मात्र गई और तुम्हारी तरह प्रणाम ही कर लिया, क्योंकि तुम्हारे वचन पर मुझे विश्वास हो गया कि निश्चित भगवान है, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते, तो आप झूठ नहीं बोलते तो आपके वचन को मैंने स्वीकार करके नमस्कार करके आ गई हूँ। अब ये झूठ का ही दंड बन गया कि सती को शरीर छोड़ना पड़ा, वह सारी कहानी आप जान ही रहे हैं। इसलिए भगवत कृपा से भगवान को पहचानना इतना सहज नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। सारी दुनिया समझदार बनी हुई है, कोई कण में भगवान बता रहा है, कोई घट में भगवान बता रहा है, कोई कहीं भगवान बता रहा है, कोई कहीं भगवान बता रहा, सब लोग भगवान के जानकार बने हुए हैं। परंतु वास्तव में
ना कोई देवी देवता भगवान का जानकार है, ना कोई ऋषि मुनि भगवान का जानकार है, ना कोई भी व्यक्ति भगवान का जानकार है। भगवान का जानकार केवल भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा से हर हमेशा भगवान से प्रार्थना बंदगी करनी चाहिए और भगवान से कृपा मांगनी चाहिए। भगवान के चरण को हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हम भ्रम से बच जाएं, भटकाव से बच जाएं और भगवान के चरणों में हमारा प्रेम सदा सर्वदा बना रहे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। जय प्रभु सदानंद जी।